बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। मैं हूँ ज़ोहेब खान। आज प्रोग्राम में ज़रा गुफ्तगू करेंगे हम मुल्क की सियासी सूरत हाल, इलेक्शन 2024 की आमद है, इस बारे में भी हम कोई ताज़ा तरीन खबरें भी आपको देंगे। एक बड़ी खबर जो है वो भी आपके साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर नमान अली अवान साहब शेयर करेंगे आपके साथ। एक तो शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ़ लाए बड़े एक गैप के बाद, तो आपको खुशामदीद, लाहौर में खुशामदीद। तो प्रोग्राम में एक तो इलेक्शन की भी हम बात करेंगे, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा सेंसिटिव एक मामला चल रहा है आजकल बलोचिस्तान की ख़वातीन जो हैं इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत में आके बैठी हुई हैं और उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। एक दो और मामलात हैं जिनको हम प्रोग्राम में टेकअप करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ जी। 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। कल जो है कागजात नामजदगी छीनने का और जमा करवाने का आखिरी दिन था, तो आज से स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया है। तो इस पे आपका क्या कोई तबसरा करना चाहेंगे आप इस पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कागजात छीनने का आपने जी कहा? जी जी बिल्कुल। हाँ ठीक है, कागजात छीने जा रहे हैं। ये देखें, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं क्या ये कि जमहूरियत का जुज है? ये भी है? भाई जमहूरियत तो बढ़ गई जी। वो जिस तरह प्रोग्राम बढ़ा है इसी तरह जमहूरियत बढ़ गई है। कागजात की जहां तक बात करें तो मैं अपनी मतलब जो है वो लाइफ में मैंने अपने आज ही जो है वो बुजुर्गवार से गुफ्तगू कर रहा था। उनका अच्छा। काफी मतलब जो है वो बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि वो बड़े सियासी तौर पे एक्टिव हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, और मैंने खुद भी जो मेरी जिंदगी है, जितना मेरा तजर्बा है, उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मुल्क की तारीख में पहली दफा ऐसे हुआ है कि कागजात की जो है वो उसको जमा करवाते वक्त आप कागजात जमा नहीं कर रहे। वो आप इमेजिन करें, वकीलों के साथ ऐसा हो रहा है। जमा ना करना अलग बात, वो रास्ते में छीन के फरार हो जाते छीन हैं। के फरार हो जाते हैं। और इसमें अब ये लोग कौन है? आपकी इंतजामिया, हमारी नहीं इंतजामिया। नहीं 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 भाई नहीं, ये वही लोग हैं। आज मैं नाम दूंगा उनको, हाथी। अच्छा। हाँ जी, सफेद हाथी? हाँ जी, और वो किस्म के चलो हाथी? सफेद कह लो, सफेद ज्यादा खतरनाक होता है। नहीं नहीं, फिर दूसरा कह लो। सफेद हाथी जरा ये थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म के जो लोग हैं। ये वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, तो ये वही लोग हैं। नहीं, ये कौन लोग हैं? नहीं, ये सिविल में पुलिस नहीं है। अच्छा, हाँ, ये और लोग हैं? हाँ, कोई और ये लोग कोई रियासत के अंदर रियासत के अंदर मतलब मैं अब क्या, मैंने हाथी बता दिया ना जी। ये हाथी हैं सारे। किसी महकमे से ताल्लुक है इनका? किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं, है? इनका ताल्लुक मुल्क या फिर ये मुल्क आम के अवाम है मुल्क? दुश्मनों से है। अच्छा। मैं सीधी सी बात करूंगा कि ये मुल्क के भी दुश्मन है। मतलब देखिए ना कि आइन में जिस चीज की गुंजाइश है, अब देखिए इलेक्शन है, एक पुरअमन तरीके से उसको होना चाहिए। मतलब ठीक है, आपने कुर्ला फेरना है वो फेर लीजिएगा, लेकिन कम अज कम उनकी कागजदगी उनकी जमा हो उनकी। अब देखें दूसरी बात, उन्होंने वो जो तजवीज कुनिंदा है, और दूसरा कौन सा होता है जी, तजवीज तायद कुनिंदा। तायद कुनिंदा। अब उनकी बारी आ गई है, कागजात खत्म हो गए हैं। अब मतलब वो डेट वो उसकी गुजर गई है, डेडलाइन। अब जो है वो तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा की जो है वो बारियां आ गई हैं। उनको उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। तो ये शर्म आनी चाहिए। मुझे ये चीफ जस्टिस साहब को मतलब जो है वो नोटिस लेना चाहिए, काजी फैजल साहब को, कि मतलब आपने इलेक्शन करवाने हैं, 8 को करवाने हैं जी, 8 को करवाने हैं, लाजमी करवाने हैं, इस तरह करवाने हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही ये कौन से वाले लोग ये वाली हरकतें कर रहे हैं? ये लोग यार, आप मतलब आपको मैं कैसे बताऊं, ये मैंने बता दिया है कि हाथी है। दांत कुछ दिखाते हैं, खाने वाले दांत कुछ और हैं। अब खाने का टाइम है उनका, वो अब दांत जिनको मतलब जो है वो लग रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं उनको कि वो लोग कौन है। ठीक है, तो आप भी महसूस कर लें यार। नहीं, मुझे वो आम ये वही लोग हैं यार जिनको बार बार हम कभी महकमा ज़राअत कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट है बेसिकली। हाँ डेफिनेटली, और कौन हो सकता है? मुल्क का जो जगीर जिनकी विरासत में मिली है उनको वही लोग। एस्टैब्लिशमेंट का इसमें क्या मफाद है? असल में मफाद तो इनका है गंजा। गंजा? हाँ। कौन सा गंजा? मतलब वो गंजा हो सकता है ना जी, जिनके सर पे बाल नहीं होते उसको गंजा कहते हैं यार। ऐसे तो बहुत सारे लोग। नवाज शरीफ बड़ा गंजा है। नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के लिए कोशिश नहीं कर रही। हाँ, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई है। अच्छा। हाँ, अब गेम, मैं बड़ी खबर देने लगा हूं आपको। बिल्कुल, इसीलिए तो ये आप यकीन रखें, ये गेम चेंज हो गई है। ये इन्होंने भागना है अब। किसने?
जो लेके आया है या जो आया है बड़े एहतमाम के साथ, मतलब और कि पहले कबूतर कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब ये तो नहीं कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। हाँ, अब यही कहेंगे कि मुझे अच्छा। बुलाया क्यों, कि इस वास्ते सद्या सी ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲਾਹ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਚ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਾ मतलब बेड़ा ਧੋ ਦਿਓ मुल्क ਦਾ। ਤੁਸੀਂ आप इमेजिन करें कि मतलब आपने मुल्क को दिया क्या है। आज अवाम जो है वो वही खबरें जो हम सुनते आ रहे थे बचपन से, आटा नहीं है जी, रोटी नहीं है जी, बेरोजगारी है। आज क्या है, आज है ये रोटी किसी के पास, आज है रोजगार किसी के पास नहीं है। तो फिर ये शर्म नहीं आती इनको। ये सियासतदानों को आप कह रहे हैं, सियासत ये सारे बगैरत हैं, बेशरम लोग हैं। मुझे इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो इनका साथ जो देती है वो भी बेशरम है, और सियासतदान बल्कि सारा टोला ही बेशरमों का है। इसका क्या कोई मुनासिब हल तजवीज करें? मुनासिब हल इसका यही है कि मतलब इधर थे कोई आवे जो है कोई बादशाह कोई टाइप हो बंदा, इन्होंने सारे दी लावे धोना, कोई 5-7 बंदे दी तो कम से कम लावे ना धोना, उस तो बाद होगा। तो वो बादशाह सलामत तो आपने अंदर बंद किए हुए। और नहीं वो ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। अच्छा, ਉਹ ਲਾਂਤ ਭੇਜੋ उस पे, वो फजूल किस्म का आदमी है वो। और नहीं यार मतलब दिया क्या है मुझे ये बताए तो सही ना, फिर मैं कहूंगा मतलब मैं अब आज सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं वापस ले लूंगा। ये बताएं तो सही, जवाब तो दें कि इन्होंने किया गया है। उस बेचारे को 350 डैम किधर गए, लोटियां जो बनाए सी डैम, वो कम से कम किसी वो लोड शेडिंग मतलब आपके सामने वो लोड शेडिंग हो रही है ना जी, हफ्ते 2 हफ्ते हो गए। तो कितने बनाए डैम, 350 डैम, 1 करोड़ नौकरियां, ये बताएं वो 50 लाख घर, वो किधर गए? इस मुल्क में किसी 100 को दिन का प्लान करने देना। और टनोर इन्हां दी अपनी हरकतां ठीक ने, ये भी बात कह सकते हैं तो आप, फिर लेकिन उसके बावजूद जो एक अवाम अगर किसी को 5 साल का और नहीं अवाम इन्हें तो यही तो रोना है, मैं रो रहा हूं भाई, अवाम नहीं मुंतखब करती इनको बेशर्मों को। अवाम को रोटी चाहिए, नहीं मिल रही अवाम को। पहले वो मैंने एक बंदे से बात सुनी थी, बुजुर्ग आदमी था, उसने कहा था कि भूखे का मजहब ही कोई नहीं होता, भूखे का मजहब रोटी, बस सिंपल सी बात है। कोई मजीद कोई गुफ्तगू करें? मजीद इनदे तो लांत भेजो, पूरे निजाम पे लांत भेजो, पूरे इनके सियासतदानों पे लांत है और एस्टेब्लिशमेंट पे लांत है। मुझे ये बताएं, सीधी सी बात है जो मुझे ये बताएं कि अब हमारे डिस्कस करने से मामला तो चेंज होंगे नहीं। 8 फरवरी को इलेक्शन होना ही होना है, ऐसे ही होना है, सिलेक्शन मतलब एक रिक्वायरमेंट है जो पूरी। आज वो पता चला जी वो 66 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है, 66, तो उसका हिसाब कौन देगा कि वो किधर जाना है, क्या जाना है? ये फंड नहीं मिले, ये वैलिड उनको बजट में जो है वो फंड नहीं मिले, ये वैलिड क्वेश्चन। तो फिर वो किधर जाएंगे? वो उनका कोई हिसाब देगा? कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएंगे। नहीं तो उन्हें कितने देने ने, घर आपदे बच्चे तो लाने ने, ये पूछा जाना चाहिए। हाँ, तो बस जब तक ये इनका सियासतदानों का एहतसाब हो जाए तो फिर हम अदारों की तरफ आएंगे। फिर हम उस तरफ जाएंगे। अदारों को तो हम कुछ कह नहीं ना सकते, वो तो मुकद्दस जो है वो हाथी हैं। अब गाय नहीं, मैं हाथी कहूंगा, मुकद्दस हाथी पे गेम चलेगी। मुकद्दस हाथी ही है। ठीक है, इसमें आप सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल कर रहे हैं। और चला गया वो कहता 8 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, 8 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, अन्ना उन्होंने नजर आ रहा की हो रहा है ये सारा कि इस मुल्क में सारे मामला काजी फायद ईसा ने ठीक करने, और कहने करना है? बाकी इंतजामिया वो काजी नहीं है, बाकी इंतजामिया को ऐसा करते हैं कि उनको उर्दू से उतार देते हैं, इख्तियारात सारे काजी फायद ईसा को चीफ एग्जीक्यूटिव ही उसको बता। नहीं, आप मुझे बताएं फिर इसका जिम्मेदार कौन है? किसका? ये जो कागजात पे जो हंगामा राइयां हुई, सारा कुछ हुआ, कागजात छीने गए, इसका जिम्मेदार आप, औरतों की पामाली हुई, उनकी मतलब इज्जतों की पामाली हुई, इसका जिम्मेदार आपका इलेक्शन कमीशन है, आपकी निगरान हुकूमत है, आपके काकड़ साहब जिम्मेदार है। तो उन्होंने पूछना कहने अवाम ने, अवाम वड़ गई तेल च, मैं कही जाना वो चीफ ने पूछना कि काजी ने वो किथे है? देखिए हर इदारे की एक डोमेन है। ओ भाई अदारे की डोमेन को मारो, तुम लांत भेजो, अदारा है ही कोई नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। उन्होंने क्या नहीं कि मतलब 8 को इलेक्शन होना है, 8 को ही होना है, लाजमी होना है, बिल्कुल भी तो वो करवाए, फिर कैसे करवाना है उसने? देखिए 8 को इलेक्शन होना है, भाई मेरे आधारों से जवाब नहीं चाहिए। मेरी बात सुने, मैं शक तक कर ही नहीं रहा, अल्लाह माफ करे, मैं मतलब इलेक्शन का तरीकाकार पे एतराज कर रहे हैं ना, यही है ना। मैं पूरे इलेक्शन मैं कहना उस काजी साहब ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ 8 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ,
बलबू से पाता सारे वाम नहीं, तो इस मुल्क में आए से पहले कोई मिसाल दे ना मुझे कि कौन सा इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ। साफ सफाई, वो तो नतज के बाद की बातें है ना भाई। 2018 में ऐसे ये हालात तो नहीं थे। कागजात में ही हो गया है ना हेर फेर। 2018 के इलेक्शन लेकिन इसके बावजूद आप 2023-24 के इलेक्शन में डिफरेंस बताए ना मुझे जरा। सॉरी 2018 और 2024 के इलेक्शन में जरा डिफरेंस बताए। इसमें अभी से मतलब जो है वो रोना दुर्बल को जब से इलेक्शन अनाउंस हुए या जब से मतलब असम्बलियां टूटी तब से जो है वो रोना शुरू हो गया। नहीं, तब आपको नहीं याद आता कि रात को 12 बजे अदालत लगी और हनीफ अब्बासी इलेक्शन से 10 दिन पहले उसको सजाए मौत सुनाई गई और नून लीग के कमरुल इस्लाम राजा को सजाए मौत सुनाई गई। वही तो कह रहा हूँ कि क्या हमने वही प्रैक्टिस चलानी है दोबारा? यही तो मेरा आपसे सवाल है। एक बंदा नया चेहरे आते हैं, निजाम तो फिर वही रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं वही तो कह रहा कि इन्होंने लाओ फाए लाओ इन्होंने सारे काजी माजी जिन्हें भी ने। ठीक है। हाँ, तो इस मुल्क में फिर वो खूनी इनकलाब की बारी आ गई है। डेफिनेटली वो जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होना। एक खूनी इनकलाब को कहीं शेख रशीद साहब तो नहीं लीड करेंगे? नहीं, शेख रशीद मैं यो तो बेचारा हुन मिलता तड़े करो मेरे तो कैंडिडेट ना खिलाड़ ना ले। चले शर्मा तो अपना काम कर। जरा संजीदा पॉइंट की तरफ आते हैं कि ये 8 फरवरी को किसको अक्सरियत मिलने जा रही है? चलो जी, अक्सरियत भाई जी मतलब मैंने आपको बता दिया कि गेम चेंज हो गई है। अब जो है वो जो आप खबर देने लगे थे वो तो वो खबर वही है कि मतलब ये जो आए हैं ना जितनी शानो शौकत से और जितने वो तरीके से क्या कहते हैं पुरतपाक जो है वो उसी तरीके से ये वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये विदन आपको पता चल जाएगा 10 दिनों। ये किंग पार्टी? हाँ जी। अच्छा। और ये अब डील जो है वो रिवर्स हो गई है तकरीबन ऑलमोस्ट। अब होना ये है कि परवेज लाई और शाह महमूद कुरैशी उनको रिलीफ मिलेगा। ठीक है। और वो तरीके इंसाफ पे जो है वो बरजमान होंगे। ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ होगी। मैं इतनी सी बात कर सकता हूँ, वो मैंने करा था। ठीक है। अब बाकी आप माशाल्लाह तो उससे फर्क पे क्या पड़ना है सिस्टम में? मुझे सिस्टम का बताएं ना कि 8 फरवरी के बाद की सूरत हाल बताएं ना कि ऐसा ही पार्लियामेंट में क्या होगा? पार्लियामेंट में वही क्या पीटीआई पार्लियामेंट का हिस्सा होगी? हाँ, अपोजिशन बेंचेस पे या नहीं, मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत में होगी। हुकूमत में होगी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। और प्राइम मिनिस्टर उनका शाह महमूद कुरैशी होगा। हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। तो नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये अपोजिशन में होंगे। ये वही मतलब 2018 में जो हुआ अच्छा। उतनी की सीटें उनको मिलेंगी, मतलब गिनी चुनी हुकूमत बनेगी और ये फिर इसी तरह रोते। ये जो स्कूटनी का अमल है इसमें आपको लगता है कि तहरीके इंसाफ के कोई उम्मीदवार बच जाएंगे जिनको इलेक्शन लड़ने के काबिल छोड़ा जाएगा? आज भी देखने डेडलाइन खत्म हो गई। सबसे ज्यादा कागजात किसकी पार्टी के? तहरीक इंसाफ के। और सबसे ज्यादा मुस्तरद भी तहरीक इंसाफ के लोगों। कोई बात नहीं, अभी होने हैं ना या होंगे। आप ऐसे ना खबर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नहीं, सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी पीटीआई के लोगों के मुस्तरद। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है, ऐसा नहीं होगा ना, हो सकता है ना, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो सारी सूरत हाल बनाई जा रही है तो इसका मुझे बताएं ना कि 9 मई कहाँ भाई जी अवाम को कहाँ लेके जाएंगे? मुझे ये बताएं, एक मिनट मुझे ये बताएं कि वो जो 9 मई का एक फलसफा था वो कहाँ जाएगा कि 9 मई के जिम्मेदारान हैं, ये हैं, वो हैं। अब आप करेंगे इन्होंने इलेक्शन भी जीतना है। मुकद्दस हाथी जो है वो बड़ा बदनाम हो गया है। वो उसने अपनी इज्जत बचानी है, वो कुछ ना कुछ करेगा। आपको ये लगता है कि पीटीआई को हुकूमत में ला के ये जो बाकी स्टेक होल्डर हैं ये इस डील सिस्टम को चलने डील होगी? डील का कौन है बेनिफिशियरी? कौन है बेनिफिशियरी? डेफिनेटली तरीके इंसाफ होगी। तो बाकी जो जो सिस्टम है जिनका स्टेक है वो क्या करेंगे? वो भाग जाएंगे ना। कोई स्टेक यहाँ पे मुल्क का पता ही नहीं चलता। सुबह सांस आना है, हमें नहीं आना, बल्कि सुबह का क्या है, एक लम्हे का हमें पता नहीं है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। आप कह सकते हैं कि मतलब आपके पास एक दिन का प्रोग्राम है कि मैं ये करूंगा, क्या काम उसमें कर पाते हैं? जिनके पास प्रोग्राम है उनका तो अगले 10 साल का भी है। बस ऐसे ही है। और नहीं, आजकल वो खत्म हो गया, वो 10 साल वाला वो सिलसिला खत्म है। अच्छा। हर मिनट में जो है वो प्रोग्राम चेंज हो रहे हैं। मैंने भी जो बात बताई है ये कोई हरफे जो है वो आकर नहीं है, वही ना। इसमें चेंजिंग हो सकती है, लेकिन जो नजर आ रहा है बज़ाहिर वो ये नजर आ रहा है। मेरा अपना एक दफा फिर रिपीट करना ना, क्या नजर आ रहा है? नजर ये आ रहा है कि डील जो है वो चेंज हो गई है। अच्छा। अब डील का खिलाड़ी जो है वो चेंज हो गया है, तो नवाज शरीफ साहब जो है वो उनको इक़्तिदार नहीं मिलेगा। अच्छा। और तहरीक इंसाफ जो है वो प्रो हो जाएगी। ठीक है, हाथी प्रो हाथी।
तो शाह मुल्क कुरैशी की सरपरस्ती में जो है वो तहरीक इंसाफ को इख्तियार मिलने जा तो ये जब सेटअप एक बन रहा होगा तो इमरान खान साहब अडियाला से बैठ के देख रहे होंगे या वो फिर बनीगाला शिफ्ट हो चुके होंगे? नहीं, वो इलेक्शन के बाद बनीगाला शिफ्ट होंगे, अच्छा या हो सकता है कि हुकूमत जब बन जाए तो उसके 1 महीने बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर दोबारा जो है वो अच्छा उसके और फिर आसम मुनीर साहब मुल्क की सलामती यकजहती के लिए और बेहतरीन रिलेशनशिप के लिए मिलके काम हाँ करेंगे। मिल के काम कर रहे हैं। अच्छा हाँ जी, ये मज़ाहिया खबर भी है और बड़ी खबर भी है। चले आप ना माने जी, देखें आप ना माने। अच्छा चलें जी, आगे बढ़ते बड़ा सीरियस मामला है जी। बलूचिस्तान के जो ख़वातीन, नौजवान और बच्चे जो हैं इस्लामाबाद में उन्होंने डेरा लगाया है। पिछले एक हफ्ते से वो पूरे पिछले यानी कि 15-20 दिन से वो पूरे पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने उनके साथ जो सलूक किया है वो भी आपके सामने है, और उनको वापस बसों में डाल के ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर। और डिपोर्ट किन लोगों को किया जाता है? जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोग क्या पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? उनका इस मुल्क में कोई स्टेक नहीं है? नहीं, ये बहुत ज्यादा जो है वो नाइंसाफी उनके साथ हम करते हैं। हम जो है वो उनके साथ कोई इंसाफ पसंदाना ना हमारा कोई रूल है, ना हमारा कोई जो है वो उनके लिए कोई प्रोग्राम है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम मुकद्दस हाथी साहब को थोड़ा सा सोचना चाहिए। नहीं, मुकद्दस हाथी क्या करे? इस मुल्क का निगरान वजीर आजम बलूचिस्तान से, इस मुल्क का चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से, इस मुल्क की निगरान हुकूमत के अक्सर वज़रा इस वक्त बलूचिस्तान से। अगर वो उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो मुकद्दस हाथी उनके साथ क्या करेगा? नहीं, ये इस मुल्क में आप मेरी बात सुने ना कि निगरान अब होता तो बेचारा ऐसे ही है, फजूल सा ही, ठीक है, उसके पास कोई इख्तियारात तो क्या वो इंतजामिया को रोक नहीं सकता था कि इन पे तशद्दुद ना करे, इनको डिपोर्ट ना करे? इतना इख्तियार भी नहीं है। इतना तो आईजी इस्लामाबाद भाई जी पेशाब करने का इनको आजादी नहीं है कि मतलब वॉशरूम तक चले जाएं। आप क्या बात कर रहे हैं? वो भी पूछ के जाते हैं। तो फिर वो जब बलूचिस्तान के लोग अपने हुकूक मांगने के लिए बंदूक उठाते हैं तो फिर आप उसको कैसे आप कह सकते हैं कि यार ये गलत कर बस रहे हैं? ये इसमें मतलब जब एक शहरी को आप बुनियादी हुकूक से हम सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम को मैं तो यही कह सकता हूँ कि हम बहुत शर्मिंदा हैं। अच्छा, उनका मुतालबा हमारे साथ ये हो रहा है। उनका मुतालबा ये है कि पंजाब के साथ ये हो रहा है, वो बलूचिस्तान, तो फिर वो उनका मुतालबा ये है कि हमें ना यहाँ की गैस चाहिए, या ना यहाँ के मिनरल चाहिए, ना यहाँ की कोई और जो वसाइल है ये जो आप लूटते हैं 5 सालों में और आके सी पैक की सूरत में और वो रेकोडिक की सूरत में, हमें कुछ नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने खुद बनाया है, तय किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके तहत शहरी और रियासत का जो ताल्लुक कायम होगा, सिर्फ उसके अंदर दर्ज की गई हमें हुकूक दे दें, हमें बोलने की आज़ादी दे दें, हमें चलने फिरने की आज़ादी दे दें, सिर्फ वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये मुतालबा भी गलत है। मेरी बात सुने, क्या ये जो राइट्स आपने गिनवाए हैं ये पंजाब की बात को हैं? मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक तो है ना। मेरे पास नहीं है, मैं आपको बता दूं। आपको बोलने की आज़ादी नहीं? कहाँ आज़ादी होती तो फिर मुकद्दस हाथी आज़ादी कहता। देखे ना, अगर आपको नहीं फिर मैं मुकद्दस हाथी कहता। तो आप कहें ना, आप किसका नाम लेना चाह रहे हैं? मैं पंजाब में बैठा हूँ, मुझे कह दे, मैं नाम ले देता हूँ। मैं बीवी बच्चों वाला हूँ भाई, तो ख्याल करना पड़ता है। लेकिन एक बड़ा सीरियस मसला है ये बलूचिस्तान के अवाम का कि उनको बुनियादी अच्छा नहीं, उनका कोई आज का तो मसला नहीं है, ये 70 सालों से ये मसला चला आ रहा है। हमारे साथ भी यही 70 सालों से। तो फिर अगर कोई हम बराबर हैं, तो फिर अगर कोई और बांग्लादेश की सूरत में कोई सानिया होगा तो फिर हम वो उसकी बरसी मनाने के लिए निकल जाएंगे। उसी बचत के लिए, वो मैंने आपको जो पहले बात बताई है, उसी बचत के लिए ही वो डील जो है वो चेंज हो गई है। उस डील के चेंज होने से क्या बलूचिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? हल तो नहीं होंगे, लेकिन वो लॉलीपॉप तो मिल जाएगा। अवाम लॉलीपॉप से तो अगर खुश होते हो तो क्यों आज बलूचिस्तान की सारी खवातीन खुश हो जाती है ना, अवाम खुश हो जाती है। नहीं, उनमें भी आप मेरी बात सुने, आज बलूचिस्तान में अगर कोई गया है ना वहां से इस्लामाबाद, तो वो भी कोई पैसे पूसे लेके गए होगा। कोई बंदा आजकल बगैर पैसों के अपने लिए नहीं खड़ा होता भाई जी। मैंने आपको पहले बताया कि भूखा का कोई मतलब नहीं है, उसको जहां पे जिन लोगों को बलूचिस्तान से इस्लामाबाद भेजा गया है, जो खवातीन है, जो बच्चे हैं, उसको फंडिंग किसने की होगी? बकौल आपके अगर पैसे लेंगे वो तंजीमें चल रही होती है ना, जो मुल्क दुश्मन तंजीमें होती हैं वो भी चल रही होती हैं। लाजमी बात नहीं है कि आप जो है वो पहलू को आप एक मसले के दोनों पहलुओं को अगर आप देखेंगे ना, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब वो 100%
جو ہے وہ پرو ہیں یا وہ 100% ہی وہ مطلب مجھے یہ فنڈنگ لے بات کے آئے ہیں. بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہمارا آئین ہے اس کے اندر کوئی بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں لوگوں کو پنجاب میں رہ کے میرے پاس وہ رائٹ نہیں ہے, وہ نہیں، بلوچستان آپ کے میں. پاس یہ رائٹ تو آپ کے پنجاب میں یہ تو نہیں ہوتا کہ لوگوں کو گھر سے اٹھا کے مسنگ پرسن بنا کے ان کی مسخ شدہ یہ 9 لاشیں مئی ان میں کے گھر کیا میں ہوا, پھینک دیتی ہیں. 9 مئی میں کیا ہوگا؟ 9 مئی تو ایک سیاسی جماعت کا بلنڈر تھا نا, ہوا وہاں تو پہ ہے نا. آپ مسئلے کو سمجھ نہیں رہے. وہاں پہ لوگوں کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے, ان کو غائب کیا جاتا ہے, پھر ان کی لاش مسخ شدہ لاش ان کے گھر میں پھینک دی جاتی. ہاں تو یہ سٹارٹ سے ہی ہو رہا ہے نا, 70 سالوں سے ہی ہو رہا ہے. تو یہ یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. ختم ہونا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹوٹلی نظام چینج ہونا پڑے گا اگر ہم نے کوئی آگے کوئی بہتری کی طرف جانا ہے تو اس نظام کو خیر بات کرنا پڑے گا. ٹھیک, یہ نظام پھر یہی جو آپ نے بتایا ہے کہ اسی طرح پھر ختم ہوگا کہ ہاں کوئی مطلب کوئی ڈنڈے والا کوئی چنگا موٹا ڈنڈا ہوگا وہ کول. وہی تو ڈنڈا تو ہے نا آپ کے آرمی چیف کے پاس, اور ان کے ساتھ آپ ڈنڈا نے عمران خان کو بھی ملا ان کے دیا. پاس تو چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں ہیں نا, وہ بھی بغل میں ایسے, اچھا, وہ ڈنڈا ہوا موٹا. بس ذرا موٹے وہ طرح پھر اڈیالہ جیل سے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بن کے باہر نکلے, نہیں وہ بھی اس کو وہ نکلا نہیں تھا پہلے, انہوں نے بڑا کوئی تیر مار لیا ذرا مار آپ کی خبر ہے کہ وہ پرائم منسٹر بننے لگے ہیں. میں نے کہا میں نے تو بتایا ہے نا کہ یہ نہیں میں ان جاہلوں کی اور ان کی جو ہے وہ فراست بتا رہا ہوں کہ ان کی جو بصیرت ہے جو میرے تک اطلاع پہنچی ہے, میں تو وہ ڈسکس کر رہا ہوں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ آئے گا تو چینج ہو جائے گا بڑا خوش ایسے مطلب دودھ کی نہریں میں. نہیں یہ لاند بھیجو سب پہ. میں تو کہتا ہوں کہ لاند بھیج دو, ان کو دفع ہو جانا چاہیے, ان کو مطلب جو ہے وہ ملک بدر کرنا چاہیے. وہ ڈنڈے والا کوئی آئے کہیں سے بھی آئے, اللہ کوئی بھیجے گا نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہتری کی امید رکھنی چاہیے انسان کو. میرے خیال سے اسی پہ کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ جو ہیں کچھ خبریں, بڑی انفارمیشن تھی کچھ 2-3 بڑی آج, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, وہ کرسمس کے حوالے سے کہ کل وہ گزر گئی کرسمس, تو میرا نہیں خیال کہ وہ شراب والا معاملہ نہیں آیا. میں بڑا دیکھ رہا تھا کہ کوئی شراب والا معاملہ تو نہیں آیا, تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ اب کچی شراب جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دی ہے پینا, اب پکی شراب جو ہے وہ پی رہے ہیں, جن کو وہ اللہ ان کے درجات بلند کرے. وہ وزیر اعلیٰ رہتے تھے سندھ کے قائم علی شاہ صاحب, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے رہتے تھے کہ مطلب کوئی بات نہیں, یہ موقع میں حل ہوتا ہے تو اس میں پی لینی چاہیے. ٹھیک ہے, تو جاتے جاتے جی عیسائی برادری کو جو ہے وہ میری طرف سے, بلکہ ہمارے پورے جو ہے وہ چینل کی طرف سے ان کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں. اور جاتے جاتے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہ اس پلیٹ فارم کے لیے جو وزیر اعلیٰ پنجاب میں اس وقت سید محسن نقوی صاحب, نگران وزیر اعلیٰ, انہوں نے بڑا ایک اچھا پیغام جاری کیا ہے. چلیں جی, اللہ پاک وہ بھی ہم انہی کی زبانی اپنے ناظرین کو سنا دیتے ہیں. انہوں نے کیا کہا, وائٹ کے بغیر بھی جھنڈا کمپلیٹ نہیں ہوتا اور سبز کے بغیر بھی جھنڈا کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہ تھے جناب محسن نقوی صاحب, یہ جناب ہمارے چیف منسٹر صاحب تھے, ہمارے چینل کے بارے میں نیک جو ہے وہ تمنات اور خواہشات کا اظہار کیا. آپ کا بہت شکریہ جناب. اسی اچھے نوٹ پہ اختتام کرتے ہیں. آپ کی آمد کا شکریہ. انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.